ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तैं जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरा अधिकार अपन देख रहे हैं। और इसमें अपनी कल चर्चा चली थी कि ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन कैसे हो जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे टोडरमल जी ने अपने को समझाया था और बिल्कुल सांग रूपक उदाहरण घटित किया था। ये जैसे इधर भूख लगती है तो मुंह से आहार लेते हैं, पेट में जाकर उसकी तरह तरह की अवस्था होती है, जो बनना होता है सो अपने आप बन जाता है। उसमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं भोजन को, कि अब मुझको ये बनना है, मुझे ये बनना है, ऐसा तो नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कषाय भाव होते हैं। जैसे वहां भूख होती है, इधर कषाय। वहां मुंह से आहार ग्रहण करते हैं, यहाँ पे मन वचन काय रूप योगों के निमित्त से, है ना, वो जो कर्माकर्षण शक्ति बताई गई थी, वो योग उन योगों के द्वार से कर्मों का आश्रय होता है। ठीक है। और फिर जो कर्म आते हैं वो कर्म अपनी योग्यता अनुसार तरह तरह की प्रकृति रूप परिणम जाते हैं। अलग अलग प्रकृति रूप परिणमते हैं। अब वो कितनी मात्रा में आते हैं, कितने लंबे समय तक रहना है और उसका क्या उसका विशेष प्रभाव रहना है, कर्म की शक्ति कितनी रहनी है, ऐसा सहज ही अपने आप बनाव बन जाता है। इसमें कोई ज्ञान होने की आवश्यकता तो नहीं है कर्मों को, कि कर्मों को ज्ञान होना चाहिए तभी जाकर के ऐसा होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सुंदर बात थी, लोक में निमित्त नैमित्तिक तो बहुत ही बन रहे हैं। अरे पूरी दुनिया निमित्त नैमित्तिक संबंध पर खड़ी हुई है, पूरी दुनिया। उसने ये कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, अरे सब सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिसको ये वास्तव में कर्ता कर्म संबंध समझ बैठता है। क्या भूल कहाँ है? निमित्त नैमित्तिक को निमित्त नैमित्तिक समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वो कर्ता कर्म समझ बैठता है, समस्या वहां खड़ी होती वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है तो करे कैसे? करे कैसे। महासिद्धांत है वो तो। हम्म। कुन कुन के एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता, उसके सीमा में, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रवेश नहीं कर सकता, तो करने धरने की तो बात ही बहुत दूर रही। बोलिए। पंडित जी, ये किसी ने बताया था कि कर्म परमाणु का बंटवारा जो है सबसे ज्यादा वेदनी के आते हैं, फिर मोहिनी के। ये सही है क्या ऐसा? मैंने इस बारे में नहीं, मतलब मैंने नहीं सुना इस बारे में। वेदनी के, मोहिनी के, ज्ञानावरण के, दर्शनावरण के, अंतराय, नाम, और सबसे कम आयु के। हो सकता है सिद्धांत में ऐसा कथन आया हो तो स्वीकार करना। आयु के सबसे कम आते हैं ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आयु की स्थिति सबसे कम होती है। और वो वेदनी वाला जो कह रहे हैं ना, अगर उस हिसाब से स्थिति के हिसाब से अपन देखें तो उस हिसाब से तो मोहनी के सबसे ज्यादा है, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति तो उसमें संभव है। चारित्र मोहनी में 40 कोड़ा कोड़ी सागर की, वेदनी में कितनी 20 या 15 ऐसी कुछ है। तो सबकी अलग अलग है स्थिति, लेकिन मुझे नहीं लगता स्थिति के आधार से होगा। फिर भी जैसा उसमें सिद्धांत में कथन हो वैसा स्वीकार करना चाहिए, है ना। देखो, आते अलग से कुछ भी नहीं है, ज्ञानावरणी आता नहीं कभी भी। कर्म वर्गणाएं आती हैं और यहाँ पर परिणम। बाहर से विटामिन आता है क्या? प्रोटीन आता है क्या? बाहर से तो खाना आता है। अब वो खाना अंदर जाकर के विटामिन प्रोटीन या जो भी जैसा बनना है वो बन जाता है। बस ऐसे ही बाहर से तो पुद्गल परमाणु है, वो परमाणु कर्म रूप परिणम है
है ना। अब वो उनमें से क्या कितना बन रहा है ये तो केवल ज्ञान गम्य है, और सिद्धांत में वैसा कथन आया हो तो अपने को स्वीकार, अपने को कोई दिक्कत नहीं है उसका, है ना। ओके, मैं ज्यादा ज्ञानावर्णिक है तो ठीक है, ज्यादा होंगे ज्ञानावर्णिक, वो कहें ज्यादा वेदनीक है तो ज्यादा वेदनीक होंगे, अपने कहाँ समस्या है। किसी के ही हो क्या, वो अपने को तो दिखने नहीं है, और न उनका वजन अपन तोल सकते हैं, ठीक है। और नाश करने की विधि में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो भले क्विंटलों से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते, भाव की एकाग्रता लखी छोड़ खुद ही भागते। छोटी सी चिंगारी, पूरा भरा हो रुई का गोदाम। हाँ, रुई के गोदाम में तो चलो वजन नहीं है, वो पेट्रोल के जो टैंकर हैं, क्या पूरी रिफाइनरी है, जो भी वो रहते हैं ना बड़े बड़े इनके गोदाम, और वो वहाँ कितने वो टनों से रहता है वहां पे, है पेट्रोल या डीजल, वहां उसको खाक करने के लिए कितनी बड़ी आग चाहिए बताओ, है। एक चिंगारी, ये सम्यक दर्शन की एक चिंगारी उन कर्मों के पूरे इस क्या कहें पूरे गोदाम को जला डालती है, नष्ट कर डालती है, ऐसा समझ, है ना। यहाँ तो बहुत बढ़िया बात चल रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, हम्म। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने में होती है स्वयं में। हम्म। या जड़ की पर्याय जड़ में होती है, चेतन की चेतन में होती है, कोई भी बाहर निकल के दूसरे में जाती नहीं है, तो वे क्या करेगी उस, कुछ नहीं कर ये सकती। तो स्वयं परिणमता है। निमित्त वो होते हैं भले बाहर से क्या। निमित्त निमित्तिक संबंध माने क्या, कि वास्तव में करता नहीं है। निमित्त निमित्तिक संबंध ये दिखाता है कि ये न्यारा द्रव्य है और ये इसका करता नहीं। और क्रमबद्ध होती है अपने आप, हम्म। कोई कर ही नहीं सके दूसरा उसमें फेर फार। भगवान तो ये कहते हैं हम भी फेर फार नहीं कर सकते। वो कर सकते होते तो फिर तो उपदेश उपदेश देने का भी विकल्प क्यों रहता हो, तो कि चलो अपन तो जल्दी से मुक्ति में। तो इसलिए वो जो व्यवस्था है वो निमित्त निमित्तिक संबंध है, और बहुत संबंध है, पूरी दुनिया भर में निमित्त निमित्तिक संबंध खूब चलते हैं। इसी बात, कल इसकी भी बात हो गई थी अपनी, सत्ता रूप कर्मों की अवस्था, कि कैसे रहते हैं, कि जैसे बंधे थे वैसे भी रह सकते हैं, और पलट करके भी रह सकते हैं। ज्यादा मात्रा में बंधे थे, मात्रा वात्रा छोड़ो, किस रूप में बंधे थे और किस रूप में आगे उदय में संक्रमण हो जाता है ना। बंधे ज्यादा स्थिति के लिए थे, कम स्थिति में ही निपट गए, हैं। तीव्र अनुभाग के बंधे थे, मंद अनुभाग रह गया, मंद अनुभाग के बंधे थे, तीव्र अनुभाग हो गया, है। तो ऐसे सब, खास बात क्या आई थी, जीव भाव के निमित्त से, क्या जीव भाव के निमित्त से, यानी कहने का अर्थ ये है कि ताकतवर कौन, हम्म, कि जीव भाव के निमित्त से माने जीव में है सामर्थ्य, तो है ना, इनको बांधने की, इनको निकालने की, जो कुछ भी है वो सब जीव की सामर्थ्य। कर्मों ने इसको नहीं घेर रखा, इसने कर्मों को घेर रखा, है ना। तो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरुपामति स्वाहा बोलो, कि अष्ट कर्म, कर्मों को क्या जलाना है, हम्म? कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, आया समझ में? अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। बहुत है ऐसे, देखिए। तो इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं ना, ये बढ़िया बात आ गई थी इसमें, जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और जीव भावों का निमित्त मान लो नहीं बने, माने उसके परिणाम ऐसे ना हो, तो ज्यों की त्यों भी रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी अगला प्रकरण है कर्मों की उदय रूप अवस्था, है ना। अब देखो क्या गजब का सिस्टम बता रहे हैं टोडर में जी। पहले अनादिकालीन बंध दिखा दिया, अनादिकालीन बंध कैसे है जीव को, है ना। उसके बाद फिर बाद में बता दिया ये बंधन क्यों है, बंधन का कारण कौन है, असली कारण कौन है, और बंधन कितने प्रकार का है, उसमें से कौन सा बंधन, मतलब किस पर अपने को जोर देना चाहिए, किस बंधन से मतलब बंध में क्या चीज विशेष देखने लायक है, प्रकृति प्रदेश स्थिति या अनुभाग, इनमें से प्रमुखता किसकी है, वो भी दिखा दिया। उसके बाद ये अपने आप कैसे बंध जाते हैं ये भी दिखा दिया, और जब बंध जाते हैं तो सत्ता में किस तरह से पड़े रहते हैं ये भी दिखा दिया।
अब उसके आगे की स्टेप, ठीक है साहब, सत्ता में पढ़ने के बाद, क्योंकि सत्ता अपन ने देखी थी कि आबाधा काल प्लस उदय काल, तो आबाधा काल वाली बात तो हो गई, क्योंकि आबाधा काल में सब हो गया बदलाव जो होना था, संक्रमण हो गया, उत्कर्षण हो गया, अपकर्षण हो गया। अब क्या है कि अब उदय काल, तो उदय वाली दशा कैसी है वो अब अपन यहाँ पे देखते हैं। कर्मों की उदय रूप अवस्था, पढ़ते हैं इसको। कहाँ पे देख रहे होंगे इसमें, हम्म नीचे से, नीचे से छठी पंक्ति, बहुरी जब कर्म प्रकृतिनि का उदय काल आवे, तब स्वयमेव तिनि प्रकृतिनि का अनुभाग के अनुसार ही कार्य बने, कर्म तिनि कार्यनि को निपजावता नहीं, या का उदय काल आए वह कार्य बने है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। बहुरी जिस समय फल निपजा, इसका अनंतर समय विषय तिनि कर्म पुद्गलनि के अनुभाग शक्ति के अभाव होने ते कर्मत्वपना का अभाव हो है, ताते पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमे है, या का नाम सविपाक निर्जरा है। ऐसे समय समय प्रति उदय हुई कर्म खिरे हैं, कर्मत्वपना नास्ति भय पीछे, ते परमाणु तिस ही स्कंद विषय रहो, वह जुदे हो ही जाऊ, किछु प्रयोजन रहा नहीं। यहाँ इतना जानना, इस जीव के समय समय प्रति अनंत परमाणु बंधे हैं, तहाँ एक समय विषय बंधे परमाणु ते आबाधा काल छोड़ी अपनी स्थिति के जेते समय होई तिनी विषय क्रमते उदय आवे है। बहुरी बहुत समय नि विषय बंधे परमाणु जे एक समय विषय उदय आवने योग्य हैं, ते इकट्ठे होई उदय आवे, तिनी सब परमाणु का अनुभाग मिले, जेता अनुभाग होई तितना फल तिस काल विषय निपजे है। बहुरी अनेक समय नि विषय बंधे परमाणु बंध समय ते लगाए उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धरे जीव स्यों संबंध रूप रहे हैं। ऐसे कर्म की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जाननी, तहाँ समय समय प्रति एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधे, एक समय प्रबद्ध मात्र निर्जर है, ड्योड़ गुण हानि करी गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहे है। सो इन सबनी का विशेष आगे कर्म अधिकार विषय लिखेंगे, कहा जादू। चलिए पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं अपन। क्या कहा है यहाँ पर, ये सत्ता, ऐसे सत्ता रूप कर्म रहे, ठीक है, सत्ता होगी, सत्ता माने अभी आबाधा काल में जब तक पढ़े थे तब तक की बात हो गई। अब बहुरी जब कर्म प्रकृति का उदय काल आवे, आबाधा काल निकल गया, अब उदय आए, जब तक आबादा काल में रहते हैं तब तक ही संक्रमण प्रश्न प्रश्न होता है। हाँ, और उद्यावली में आने के बाद भी होता उदयावली में तो अब उदय आके खिरेगा और क्या, है। तब थोड़ी संक्रमण अब क्या करेगा संक्रमित होकर, अब उत्कर्षण अपकर्षण का चांस ही कहाँ है, अब तो आ गया। उद्यावली में आने में भी समय लगता है ना, उद्यावली से उदय में आने। अंतर मुहूर्त है उदयावली में, क्या है उसमें कोई विशेष कोई नहीं। रोक नहीं सकता उद्यावली में आ हाँ, गया। जो उदयावली में आ गया वो तो उदय में आएगा। उदय में आए। अरे भाई, जब तक शादी की तारीख नहीं आई है तब तक तो सगाई के बाद आप शादी की तारीख कितनी बार बदलो क्या फर्क पड़ता, लेकिन अब अगले ही दिन शादी, शादी आएगी जिस दिन शादी है उस दिन थोड़ा बदली जाएगी, फेरे ही पड़ रहे हैं। फेरे ही पड़ रहे हैं उस समय थोड़ा शादी की तारीख बदली जाएगी, वैसा ही है ना, सामान्य सा उदाहरण है। देखो,
तो अब उदय काल आया, तब क्या होगा? तब स्वयमेव तिनि प्रकृति का अनुभाग के अनुसार ही कार्य बने, है ना। उदय आया तो जैसा उसका अनुभाग है, जैसी फलदान सामर्थ्य है, उस अनुसार वो कार्य बनता है। ठीक है ना। कहाँ बनता है? ये कहीं भी बन सकता है, जिसका जहां होता है वहां, है ना। जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इनका काम तो जीव के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर इत्यादि गुणों में, इनमें पड़ता है। ठीक है ना? तो उनका काम वहां बनता है। वेदनी का शरीर और शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं में बनता है ना। ऐसे ही आयु का शरीर से, शरीर के टिके रहने से, नाम का शरीर से संबंधित है ना। गोत्र का भी शरीर से ही संबंधित है। तो उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बनता है। जब उदय काल में आ गया तो ऐसा काम बनेगा। ध्यान रखना, कर्म तिनि कार्य को निपजावता नहीं, ये अंडरलाइन कर लो। भाई जब उदय काल आता है तब ऐसा ऐसा कार्य बनता है, लेकिन कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करता। ये महत्वपूर्ण पंक्ति, इसको पता नहीं क्यों बोल्ड नहीं किया, बोल्ड करना चाहिए इसको। स्वयं बनता है। कर्म उन कार्यों को निपजावता नहीं, या का उदय काल आए वह कार्य बने है। भाई इधर कर्म का उदय काल आया और इधर वो कार्य बने। छोटा सा उदाहरण है, जैसे 7:30 बजे स्वाध्याय, ठीक है ना। तो 7:30 बजे ने स्वाध्याय कराई है। इधर घड़ी में 7:30 बजी, या यूं समझ लो घड़ी में ये कांटा इस एंगल पे ऐसा आया, ठीक है ना, बिल्कुल नीचे ऐसा खड़ा हो गया कांटा, ठीक है। तो कांटे ने कराई स्वाध्याय, घड़ी के कांटे ने। जैसे कोई बच्चा पूछे ना कि स्वाध्याय कब होती है, कि जब ये कांटा ऐसा नीचे आ जाता है और ये छोटा कांटा ऐसा रहता है साथ में, तब स्वाध्याय होती है। माने इन कांटों ने स्वाध्याय करे, घड़ी ने स्वाध्याय करे? घड़ी ने तो कोई स्वाध्याय नहीं करा। इधर ये कांटे ऐसी दशा को प्राप्त हुए और इधर स्वाध्याय हुई। अब बोलो इसमें क्या कर्ता कर्म है? कर्ता कर्म का क्या संबंध है यहाँ? जैसे ये कांटों का उदाहरण है, वैसे ही कर्मों का उदाहरण समझना। समझ में ही बात? हाँ, इतना जरूर है, ये एक क्षेत्र होगा संबंध, कांटों का एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं। इतनी सी बात है। लेकिन अभी अपन वो नहीं देख रहे हैं, अपन तो ये देख रहे हैं कि इधर यहाँ तो कर्म का उदय आया और उधर कार्य बने, है ना, बने है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, इतना ही है बस, निमित्त नैमित्तिक संबंध। इधर तो ये कार्य होना था और इधर ये अनुकूल रूप में उपस्थित होना था, ये निमित्त अनुकूल रूप में उपस्थित होना था, सिर्फ इतना संबंध है इनमें। समझ में ही बात? क्या मतलब कर्म कार्य को उत्पन्न नहीं करते? कर्म करते हैं क्या वो कार्य? हमारा क्या, चलो एक आध उदाहरण लेते हैं। असाता वेदनी के उदय, इधर तो असाता वेदनी का उदय उदय आया और इधर आपको बुखार है, ठीक है। तो असाता वेदनी ने बुखार लाया है? असाता वेदनी ने बुखार कर दिया आपको? हम्म? बुखार तो शरीर का परिणाम है ना। बुखार में जो कुछ भी दशा हुई वो सब शरीर की दशा है, शरीर ही उस रूप परिणामा है। आया समझ में? असाता वेदनी उसमें कौन होता है? इधर सिर्फ असता वेदनी का उदय है और इधर बाहर में ये शरीर का काम ऐसा बनना हुआ। सिर्फ इतना सा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसके अलावा और कोई संबंध इनमें नहीं। ये क्या कह रहे हैं? कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, कर्मों ने वो कार्य नहीं किए। थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो, कर्म पे तू दोष लगावे बेशरम ढीठड़ो ढंग। है? कैसी पंक्तियां लिख दी बाबूजी। ये सारा अपने ही किया धरा है, जो कुछ अपने में हो रहा है वो अपना किया धरा, अन्य द्रव्य में हो रहा है वो अन्य द्रव्य का परिणाम। कर्म तो बेचारा अचेतन है, अंधा है। कर्म का क्या रोल रहा कि कुछ भी नहीं रहा, कर्म आकर के यहाँ बंधा था, इसका उदय काल आया तो उदय में आ गया और खिल गया। इसका तो यही काम हुआ ना, कर्म का क्या काम? देखो, रोहिणी तपती है, बोलते ना रोहिणी तपती, रोहिणी तपना समझते हो? गर्मी के मौसम में रोहिणी नक्षत्र जब आता है उस समय भयंकर गर्मी पड़ती, बहुत तेज गर्मी पड़ती।
नौ तपा के। 9 तपा बोलते हैं उसको, है ना। 9-10 दिन वो लगभग ऐसा रहता है। ठीक है। तो अब ये बताओ, वो रोहिणी नक्षत्र ने गर्मी बढ़ाई? हम्म? गर्मी तो सूरज की तरफ से आई ना। गर्मी का ताप का कारण कौन है? वो नक्षत्र। नक्षत्र तो तारा है। उस समय में मतलब ग्रह नक्षत्र तारे ये सब तो एक ही चीज है। वो गर्मी देते नहीं है। आया समझ में? गर्मी सूरज की रोशनी से आती है। वो सूरज है गर्म, लेकिन क्या कहते हैं, रोहिणी तप रही है। अब बताओ, रोहिणी तप रही है कि सूरज तप है? और रोहिणी का उदय काल रहता है, जिस समय वो रोहिणी रहती है, रोहिणी नक्षत्र रहता है, आपका तेज रहता और है। उस समय यहाँ पे गर्मी भयंकर पड़ती है। और यहीं पड़ती है, सब जगह नहीं पड़ती। अरे भट्टी में लोहे की आप साठ मतलब लोहे का डंडा डालो हम्म। तो ठेठ आखिरी तक भी गर्म हो जाएगा वो। गर्म हो जाती। इतना सा नहीं डाला अपन ने लोग, इतना बड़ा, आखिर में पकड़ा तो वो गर्म आग हो गया। और लकड़ी डाली उसमें नहीं हुआ वो। भट्टी में, तो वो भले पास से पकड़ो दूर से, गर्म होती है लकड़ी। देखो, ये होता है ना, जो चीज जलती है वो गर्म नहीं होती, और जो गर्म होती है वो जलती नहीं है। क्या? वो कुछ भी हो सकती है। लकड़ी है, लकड़ी को आप डालते हो वहां पे, लकड़ी गर्म नहीं होती भट्टी में। और लोहे का वो कोना डाला है वहां पे, क्या, और ये पीछे तक गर्म हो गया। तो लोग आग से गर्म होता है क्या कुछ? जब चूल्हा जलाते थे ना, तब वो लकड़ी को करके आगे खिंचाते थे। अरे आग कौन है से गर्म करने का करता? कौन है बताओ? आग। आग में डाला था तो वो गर्म हो गया। दुनिया तो यही कहेगी आग नहीं तो किया गर्म। आग अगर अगर गर्म कर सकती होती तो लकड़ी को गर्म क्यों नहीं किया? बोलो, प्लास्टिक को गर्म क्यों नहीं किया? हाँ? और वो आप जो बोतलें आती है ना ऐसी, वो अंदर तो बिल्कुल गर्म आग पानी, और ऊपर से बिल्कुल, बोतल को तो मालूम है, मतलब बोतल में तो लग ही नहीं रहा कुछ भी, गर्माहट ही नहीं लगती। और मिट्टी का तवा। रोटी का हाँ। रोटी का तवा, लकड़ी उसमें रहती हैंडल है। लगा हाँ, हाँ, रोटी का जो तवा है, जिस पे रोटी बनती है, उसको किससे पकड़ते हैं? उसका हैंडल भी वहीं लगा हुआ है। वो जो लकड़ी का हैंडल है, वो लकड़ी का हैंडल गर्म नहीं हुआ, पूरा तवा गर्म हो। तो आग अगर गर्म करने वाली होती, ध्यान रखना, आग के निमित्त से गर्म हुआ ये बात पक्की, लेकिन आग ने गर्म नहीं किया ये उससे भी ज्यादा पक्की। समझ में ही बात? अपनी। तो लोहे में गर्म होने की योग्यता है, लकड़ी में गर्म होने की योग्यता नहीं है, इसलिए लकड़ी गर्म नहीं होती। जिस समय होने की योग्यता उस उसी समय, समय, ये भी है पक्की बात। तो यूं रखते ही क्यों नहीं गर्म हो गया? उसको 10 मिनट क्यों लगे? अब वो तरह तरह का लोहा रहता है, कोई तो रखा और बिल्कुल चेटेगा क्योंकि वो पतला, बहुत पतला, और कोई मोटा, वो आपने मोटा तवा रख दिया तो उसको गर्म होने के लिए भी 10 मिनट लगता है। अगर आग गर्म करने का कारण हो, यानी आग गर्म करती हो, तो रखते से ही गर्म क्यों नहीं कर दी? हम्म? रखते से ही क्यों नहीं गर्म कर दी? इसका मतलब कि ये सारे जो भी निमित्त के नाम से कहे जाते हैं, ये कर्ता नहीं होते। कोई बात यहाँ। उसके क्रम में जब गर्म होना है तब वो गर्म हो। हम्म। वो क्रमबद्ध पर्याय है उसका। पानी को देख लो, आग पे चढ़ाते ही गर्म हो जाएंगे, तो अगर आग से गर्म होता है तो। गर्म ही नहीं हो। देखो, तो कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। बस इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्या, कि इधर इसका उदय काल आया और उधर वो वैसा काम हुआ। इधर रोहिणी नक्षत्र का उदय काल आया, इधर गर्मी बढ़ी, इधर आग में ये रखा गया और ये गर्म। बस यही है, और क्या है? इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, ये अटल सिद्धांत है। निमित्त कभी भी किसी कार्य का कर्ता नहीं होता, ये अटल सिद्धांत है। क्या? कर्म। और लोग क्या कहते हैं, ये निमित्त को नहीं मानते। अरे निमित्त को कौन नहीं मानता? बिना निमित्त के काम नहीं होगा, ये पक्की बात। लेकिन निमित्त से काम नहीं होगा, ये और ज्यादा पक्की, उससे भी ज्यादा पक्की बात। निमित्त को निमित्त स्वीकार करो, उसको कर्ता क्यों मानते? समझ में ही बात? निमित्त होता है ना, कौन मना करता, लेकिन निमित्त करता नहीं। देखो। वो ये कि मास्टर, हम्म। वो 80 बच्चे क्लास में,
बताओ। मैंने पास कराया इसको, मैंने पढ़ाया, मैंने पास कराया इसको, मेरा विद्यार्थी है, इतने परसेंट आए, मैंने पढ़ाया, और वो फेल हो गया जो, हम्म, वो भी तो आप ही का विद्यार्थी। अरे वो तो पढ़ता ही नहीं था। तो यूं बोलो ना कि ये पढ़ता था। यूं क्यों बोलते हो कि वो मतलब मैंने सिखाया या मैंने पढ़ाया, मैंने इतने नंबर। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल। तो सबके एक जैसे नंबर आते हैं ना, फिर आपने तो सबको एक जैसा पढ़ाया। तो सबकी अपनी अपनी योग्यता है, ये उसमें अनुकूल हो तो निमित्त कहलाता है, अनुकूल नहीं हो तो निमित्त भी नहीं कहलाता। ध्यान रखना, उपस्थिति मात्र निमित्त नहीं होती। बहुत से लोग उपस्थित होने को निमित्त समझते हैं। कोई वस्तु वहां उपस्थित हो कार्य होते समय तो उसको निमित्त समझते हैं, ऐसा नहीं है। निमित्त अभाव रूप भी होता है ना, अभाव रूप भी निमित्त होता है। देखो, तो ये बात समझ में आई। केवल ज्ञानावरण का अभाव। हाँ, वहाँ अभाव रूप है वो। या का उदय काल आए, वह कार्य बने है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। बहुरी जिस समय फल निपजा, अब देखना है, थोड़ी सिद्धांत की बात है। जिस समय फल निपजा, यानी जिस समय उसने फल दिया, तिसका अनंतर समय अनंतर समय विषय तिनि कर्म रूप पुद्गल के अनुभाग शक्ति के अभाव होने ते कर्मत्वपना का अभाव हो है, ते पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमे। क्या कहा कि जिस समय वो फल निप जाए, यानी जिस समय उदय आए, ठीक है ना, कर्म का उदय जिस समय आया, अब क्या होगा कि कर्म का उदय आने के बाद उसमें उन कर्म पुद्गलों में अनुभाग शक्ति का अभाव हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि आम का रस बनाते हैं ना, अब वो आम का पूरा रस आपने खींच लिया, क्या उसका गुदा वगैरह, और वो बिल्कुल छिलके उसको क्या बोलते हैं, गुठली को भी पूरी तरह से साफ कर दिया। अब क्या होगा कि अब इसमें रस का अभाव हो चुका, ठीक है ना, रस का अभाव हो गया ना, अब क्या बचा उसमें, अब तो छिलका गुठली है, अब क्या करोगे उसको, कि अब तो गायों पर डालेंगे, है ना, गुठली कहीं और डालेंगे। ठीक उसी तरह से कर्मों में से जब रस निकल गया, रस परिपाक ना, विपाक, अनुभव, अनुभाव, इन सब का एक नाम रस परिपाक भी है, कि जब उसका उदय आ गया, माने अब इसमें रस परिपाक नहीं रहा, अब इसके अंदर जो अनुभाग था, अनुभाग शक्ति अभाव हो चुकी है, अब इसमें कर्मत्व पने का अभाव। क्या मतलब है? अनंतर समय मतलब उसके बाद अगले समय, बस उदय आया ना, उदय के अगले समय में उसमें कोई शक्ति बची नहीं, तो कुछ भी नहीं बचा गया, कुछ भी नहीं बचा गया, नहीं बचा ना वो। लेकिन अब वो पुद्गल रूप बचा, सामान्य रूप से। अब जो वो पुद्गल है वो अन्य रूप परिणम जाए। तो जो अब वो आम नहीं है, हाँ, पहले आप उसको आम के भाव खरीद के लाए थे, छिलका, और रस निकलने के बाद क्या रहा, कचरा और छिलका। अब ले जाना वापस से उसको, कि लो ये बचे हैं इसमें से, ले लो वापस, है। पलट दो ना। है कि अब ये कर्मत्व पने से मुक्त हो चुका, अब ये कर्मत्व पना नहीं रहा, इसमें कर्म नहीं रहा, अब ये पुद्गल है, अब अन्य पर्याय रूप परिणम है। कारण वर्ण। हाँ, लिखा था, इसमें लिखा कारण वर्ण। हाँ कारण वर्ण रूप परिणत नहीं ये तो अतिरिक्त लिखा है ना। हाँ, अतिरिक्त तो। अन्य परिणत लेकिन ये एक बड़ी बात है, मैंने इसको इसीलिए नोट किया था, ये निशान लगाने लायक है, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होता है। बहुत से लोग यूं कहते हैं कि जो कार्मण वर्गणा है वो हमेशा कर्म ही बनेंगे, ये ब्रैकेट में भी इसीलिए दिया हुआ है, मतलब जो जबकि कर्म है वो वापस दूसरे कर्म को परिणमित हो जाएंगे, वो आगे बाद में कभी हो तो। वो किसी के भी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अन्य पुद्गल रूप भी परिणमे, उसमें दिक्कत क्या है? कोई नहीं दिक्कत नहीं, वो अपन नहीं समझते। क्योंकि टोडरमल जी ने अगर ये लिखते, इस तरह से लिखते हैं, तो खुद लिखते थे कार्मण वर्गणा रूप परिणमित होते, और अगर ऐसा भी सिद्धांत हो तो अपने को उसमें भी कोई बाधा नहीं है। अन्य पर्याय रूप लिखे नहीं तो। अन्य पर्याय रूप परिणमित होता है, पुद्गल लिखा स्पष्ट। हाँ, क्या कहा? वे पुद्गल अन्य पर्याय। हाँ, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणम है, उनका परिणमन बदल गया, पहले कर्म रूप थे, अब अकर्म रूप हो गए। और अकर्म का क्या मतलब हुआ? हाँ, अकर्म रूप हो गए, माने कर्म रूप सत्ता नहीं रही उनकी। तो क्या कार्मण वर्गणा रूप नहीं रहे? परमाणु रूप तो नहीं रहे हो, मतलब परमाणु रूप थोड़ी लिख रहे हैं।
परमाणु तो हमेशा ही है, परमाणु कब तो नहीं? है कर्म शब्द है ना, इसलिए वो कर रहे हैं बात। पर्याय, पर्याय हो तो वो पर्याय ऐसी पलटी कि पहले कर्म रूप कहलाते थे, अब कर्म रूप नहीं। उदय आने के बाद इनको क्या कहा जाए कि अकर्म रूप दशा होगी। अब चाहे वो कार्मण वर्गणा रूप रहे, जैसे चाहे बिखर करके परमाणु रूप हो जाए, चाहे बदल जाए अन्य रूप हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मूल में तो परमाणु पुद्गल द्रव्य, मतलब वो पुद्गल का परमाणु है, असली द्रव्य तो वो है। ये तो उसकी तरह तरह की वर्गणाएं हैं। पर्याय रूप है। कार्मण वर्गणा भी एक पर्याय ही हम्म, है ना। अब वो पहले जब बंधी थी और जब तक उसका उदय नहीं आया था तब तक तो वो कर्म रूप थी। अब जैसे ही उदय आया, उदय में फल दिया, यानी रस निकल गया, रस परिपाक समाप्त हो गया, यानी कि अब अनुभाग शक्ति का अभाव हो गया। और कर्म की जो सत्ता है वो किससे है? वो उसके अनुभाग से ही तो है। अनुभाग निकल गया तो क्या बचा? कि अब तो छिलका बचा। आया समझ? ऐसा तो कर्म पने का अभाव हो जाता है ना। ते पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमते हैं। या का नाम सविपाक निर्जरा है। इसको कहते हैं सविपाक निर्जरा, माने विपाक सहित निर्जरा, माने फल देने सहित निर्जरा। फल लेकर कर्म बंधा था, कर्म बंधा रहा, उदय काल आया, कर्म का उदय हुआ, फल दिया और खिर गया। सविपाक निर्जरा, है ना। सब अपने सामने कर। हाँ जो भी है ना, वो अपने आप फल दे करके खिर गया, इसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। ऐसे समय समय प्रति उदय होई कर्म खिरे। प्रत्येक समय, कल देखा था ना अपन ने, आबाधा काल के बाद जब उदय काल आता है तो कंटिन्यू फिरता जाता है जब तक पूरा समाप्त नहीं होता। ऐसा तो समय समय प्रति उदय होई कर्म खिरे, समय समय प्रति, प्रत्येक समय कर्म उदय में आ करके उदय काल में आए तो दिवाली में आए तो एक साथ फिर जाए कि है ना, समय समय का एक 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 करके। ये कल भी तो यही समझा था अपन ने। आबाधा काल के बाद स्थिति, मतलब वो उदय काल लंबा होता है, कितना भी हो सकता है। जैसे 100 वर्ष का उदाहरण लिया था, अब 90 साल के बाद उदय आना चालू हुआ तो 10 साल तक उदय आ रहा है ना लगातार। प्रत्येक समय, प्रत्येक समय उसका उदय आता है। एक साथ भी आ सकता है। अब वैसा बंधा हो तो वैसा, उसमें क्या है, एक साथ भी आ सकता है ना। वो तो जैसा सिद्धांत है वैसा, अंतर मुहूर्त तक तो चलता है उसका उदय, है ना। यथा योग्य अंतर मुहूर्त जैसा भी है वैसा चले। अभी बता रहे हैं टोडरमल जी आगे, एक साथ भी आता है तो के साथ है? देखो, या का नाम सविपाक निर्जरा, ऐसे समय समय प्रति उदय होई कर्म खिरे। कर्मत्व पना नास्ति भय पीछे, ते परमाणु तिसी स्कंद विषय रहो, व जुदे होई जाओ किछु प्रयोजन रया नहीं। क्या कहा कि उदय आया। अब कोई सोचे कि खिरना मतलब ऐसे खिरना जैसे अपन कपड़ा झटकारते हैं ना तो धूल खिर जाती है, कि ऐसे खिर जाते होंगे, निकल जाते होंगे यहाँ से। पहले तो एक क्षेत्र होगा संबंध में बंधे हुए थे, अब उदय आ गया तो उदय में आकर के खिर गए। भैया वहां भी रह सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अब संबंध नहीं रहा। क्या, एक ही क्षेत्र में भले बने रहे, वो यहीं पर ही है वो कर्म। उदय में आया और उदय पूरा हो गया, अब वो कर्म तो यहीं पर ही है, लेकिन उससे अब कोई एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं कहलाता। ध्यान रखना, एक क्षेत्र में निवास करना अलग बात है और एक क्षेत्र अवगाह संबंध होना अलग बात। जैसे सिद्ध भगवान है ना, वहां वहां पे निगोदिया भी है और उनके आर पार भी है, तो क्या उनका एक क्षेत्र होगा संबंध है क्या? एक क्षेत्र निवास। हमारे ही आर पार जा रहे हैं निगोदिया जी, तो उनसे क्या एक क्षेत्र होगा संबंध है क्या? भाई कॉमन उनका एक वो हो, संबंध हो, आपस में संबंध हो किसी प्रकार का, तब जाकर के एक क्षेत्र होगा संबंध कहलाता है। ठीक है, तो कर्मत्व पने की नास्ती होने के बाद, यानी कि विपाक दे देने के बाद, फल दे देने के बाद, ते परमाणु तिसी स्कंद विषय रहो, उसी स्कंद में रहे, या जुदे हो जाओ किछु प्रयोजन रया नहीं, कुछ भी प्रयोजन शेष नहीं रहता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि अब वो कर्म रूप नहीं रहे, अब अकर्म रूप हो गए। तो जैसे और दूसरे पुद्गल अपने से जुड़े हुए हैं, जैसे और दूसरे पुद्गल परमाणु अथवा स्कंध यहाँ मौजूद हैं, उसी तरह से ये भी पड़े रहे या चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस जीव के
समय समय प्रति अनंत परमाणु बंधे हैं। ये गजब की बात है। ये प्रदेश बंध, प्रत्येक समय अनंत परमाणु बंधते हैं जो कि कर्म रूप हो जाते हैं। तहा एक समय विषय बंधे परमाणु ते आबाधा काल छोड़ी अपनी स्थिति को जेते समय होई तीन विषय क्रमते उदय आवे। क्या कहा? एक ही समय में बंधे हुए परमाणु, ध्यान रखना, जैसे अभी अपन ने इसी समय कुछ भाव किए ऐसे, जिससे मान लो ज्ञानावर्णी तो बंधा 10 साल की स्थिति वाला, दर्शनावर्णी बंधा 11 साल की स्थिति वाला, वेदनी बंधा 12 साल की स्थिति वाला, ऐसे सब अलग अलग। और इन सबका आबाधा काल किसी का समान भी हो सकता है, किसी का अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है? और उदय काल भी समान और अलग अलग दोनों हो सकता है। तो एक ही समय में बंधे हुए अनंत कर्म परमाणु, ठीक है ना, अनंत परमाणु बंधे। अब वो आबाधा काल छोड़ करके जितनी उनकी स्थिति होगी, स्थिति में जितने समय होंगे, तीन विषय क्रमते उदय आगे, क्रम से उदय में आते हैं। जितने भी वो कर्म बंधे हैं उनका लगातार उदय चलता है। बहुरी, इसका उल्टा, बहुत समयनी विषय बंधे परमाणु जे एक समय विषय उदय आवने योग्य हैं ते इकट्ठे होई उदय आवे है। ऐसा भी होता है। जैसे यूं समझो, बहुत सीधा सा उदाहरण है। अपन ने आज ही 10 एफडी कराई अलग अलग, 8 मान लो, चलो 8 कर में ना, 8 एफडी कराई है। एक एफडी कराई 1 साल की, एक एफडी कराई 2 साल की, एक एफडी कराई 3 साल। अब बताओ कब उसका वो मेच्योरिटी कब हो, है? परिपक्वता राशि कब मिलेगी उसकी? कि जिसकी 1 साल की स्थिति थी उसकी 1 साल बाद मिलेगी, 2 साल की स्थिति वाले की 2 साल बाद, 3 साल की 3 साल बाद। ठीक है ना? अब इसका उल्टा उदाहरण, रिवर्स। मैंने 5 साल पहले एफडी कराई थी 5 साल की मेच्योरिटी, ठीक है? 4 साल पहले 4 साल वाली कराई, 3 साल पहले 3 साल वाली कराई, 2 साल पहले 2 साल वाली कराई, और 1 साल पहले 1 साल वाली कराई। उनका उदय सबका एक साथ आज ही आएगा। क्यों? कि 5 साल पहले कराई थी वो 5 साल वाली थी, वो 5 साल आज पूरे हो रहे हैं। 4 साल पहले भी एक कराई थी, उसके 4 साल आज पूरे हो रहे हैं। 3 साल पहले वाली के 3 साल आज पूरे हो रहे हैं। 2 साल पहले वाली के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं, और 1 साल वाली के आज 1 साल पूरे हो रहे हैं। समझ में ही बात? तो इकट्ठा आज ही मिलेगा ना। मजा आ गया कि अलग अलग टाइम पे कराई और यहाँ पे तो अब इकट्ठा मिल रहा है। ध्यान रखना, साता साता दोनों के संबंध में है ये बात, है ना? पुण्य और पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियों के संबंध में है। कई बार ऐसा होता है अलग अलग समय पर अपन ने वो कर्म बांधे, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी बैठती है कि वो एक ही साथ उदय में आते, एक साथ उदय में आते। नहीं देखे उदाहरण? कई बार ऐसा हो जाता है कि इधर तो पहले ही सिर दर्द हो रहा था, है ना, ऊपर से खाने में कुछ ऊट पटांग आ गया तो पेट भी गड़बड़ हो गया, ठीक है, और इधर से पहले ही फोड़े फुंसी भी हो रहे थे साथ के साथ ही, और दूसरी भी बीमारी लग गई, और रास्ते में देखते हुए नहीं चल पाए तो फिसल करके गिर गए और चोट और लग गई है। बोलो, तो क्या कहते हो, सारे पाप एक साथ उदय में आ गए। जाने कब कब के बांधे हुए थे सब एक साथ उदय में। बहुत हुआ इस तरह से। तो जैसे बनारसी दास जी का प्रसंग है ना, कि इधर तो यहाँ पे क्या है वो, नानी मरण सुता जन्म, है ना, और क्या था, मतलब वो तो शादी करके आए, है ना, एक तरफ तो नई दुल्हन को लेकर के आए, 3 शादियां हुई थी उनकी, ठीक है ना, दूसरी तरफ एक के वो बच्चा बच्ची हुआ कुछ, और इधर वो मरण हुआ घर में किसी का, एक साथ ही सारे काम हुए। है समझ? तो कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग समय में बांधे हुए कर्म, भले अलग अलग समय में बांधे हुए, लेकिन उनकी मेच्योरिटी आज, मतलब उनकी वो उदय उदय काल आज पूरा हो रहा है, आज स्थिति उनकी पूरी हो रही है, तो आज उदय में आएंगे वो। और एक ही समय में बांधे हुए अलग अलग स्थिति वाले हैं, वो अलग अलग समय में अपने हिसाब से आएंगे, क्रमशः आएंगे। आपने चेक दे रखे हैं ना अलग अलग तारीख हाँ, के, आज दिए, लेकिन वो आज दिए तो वो अलग अलग तारीख को आएंगे।
और आपने अलग अलग महीनों में आज की तारीख के दिए। तो सारे आज चुकाने पड़े। वो ये उल्टा कर लेना, एफडी में तो अपने को मिल रहे थे, यहाँ देने पड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है कर्मों में भी, कभी लेना होता है कभी देना होता है, ये सारा काम होता है ना। देखो, जेते समय हुई तिस विषय क्रमते उदय, बहुरी बहुत समय ने विषय बंधे परमाणु, जे एक समय विषय उदय आवने योग्य हैं, ते इकट्ठे होए उदय आवे हैं। तीन सब परमाणु का अनुभाग मिले, जेता अनुभाग होई, तितना फल तिस काल विषय निपजे। क्या कि इस समय मुझे कैसा फल मिलेगा, कि उन सब परमाणुओं के अनुभाग को मिला करके जितना अनुभाग होता है, क्या उन सबको मिला करके जितना अनुभाग होता है उतना फल अपने को उस काल में पैदा हो, सब एक साथ आ जाए, सारे ही काम। आया समझ में? अब ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं, सब समझदार है ना। ऐसा आपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा प्रसंग देखा होगा कि सारी आपदाएं एक साथ आ गई अथवा सारी अनुकूलता एक साथ आ गई, क्या दोनों बातें हो सकती है? समझ में ही बात, कि सब खुशखबरियां जैसे भरत जी के तीन तीन एक साथ आए ना, है? वो तो खैर बाहर की बात थी, उसमें कोई इनके करने की बात। साता साता भी साथ। हाँ, साता साता भी साथ में चलता है। इधर तो करोड़ों का फायदा होना है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी असता का उदय आना है तो इधर भी मत। बोलो, कि ऐसा पुण्य भी बांधा था जो नौकर चाकर सब सेवा करने वाले रहे, और ऐसा पाप भी बांधा था जो उन सबके होते हुए भी परेशानी बनी रही। दोनों साथ साथ उदय चलते, पुण्य पाप का मिश्रित उदय चलता है। देखो, जैसे कोई 5 स्टार हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्या 5 स्टार हॉस्पिटल में पड़ा हुआ मतलब समझ गया ना। मरीज है और मरीज बन करके वहां पे क्या कहें उसका, एडमिट है वहां पर। तो ये बताओ उसके पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? तो भैया इस स्वास्थ्य संबंधी तो पाप का ही उदय है। और बाहरी अनुकूलता की, अरे एसी कमरा है और सब वो सेवा में आते रहते हैं बार बार, है जांच करने, वार्ड बॉय वगैरह वो सब आते रहते हैं। कुछ भी हमको एक सुई भी उठानी नहीं पड़ती, ये सब सुविधा मिल गई, वो पुण्य का उदय। डॉक्टर, जांच, इलाज और ये सब चीजें समय पर बराबर व्यवस्थित मिल गए, ये पुण्य का उदय। लेकिन शरीर संबंधी विपरीतता है, वो पाप का उदय साथ में चल रहा है। अरे कई बार तो मुझे ऐसा आश्चर्य होता है, ये तो साता साता में जैसे घटित किया ना, यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति, ये दोनों भी साथ साथ चलते, ये दोनों भी साथ साथ। कोई तो आपके चाहने वाला, वो तो आपको बहुत मतलब तारीफ करेगा, और उसी के साथ में कोई आंख भौं सिकोड़ेगा देखकर, क्या वो बुराइयां करता फिर। ये साथ साथ होता है कि नहीं होता? किसी को तो पसंद आता है, किसी को बिल्कुल नापसंद, ये भी तो साथ साथ दिखता है ना, ऐसा। ठीक है, इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। तीन सब परमाणु का अनुभाग मिले हैं, जेता अनुभाग होई, तितना फल तिस काल विषय निपजे है। बहुरी अनेक समय नि विषय बंधे परमाणु, बंध समय ते लगाए, उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धरे, जीव स्यों संबंध रूप रहे हैं। क्या कहा कि वो जितने भी परमाणु थे, लिखा ना ये, अनेक समयों में बंधे हुए परमाणु, अनेक समय में बंधे, अलग अलग समय, वो उस बंध समय से लगाकर उदय समय पर्यंत, बंध समय से लगाकर उदय समय कितना हो गया, कि जितनी उसकी टोटल स्थिति है वो, है ना, क्योंकि उदय आया उसके बाद तो खिलेगा, उदय तक ही स्थिति, तो पूरी स्थिति तक वो कर्म रूप अस्तित्व को धारण करके जीव से एक क्षेत्र अवगाह रूप संबंध रूप रहता है, जहां तक उसकी स्थिति है वहां तक ऐसा रहता है। जब से बंधा है तब से कर्म रूप रहेगा, और जैसे ही उदय हुआ, वो रस परिपाक समाप्त हुआ, अब वो कर्म रूप नहीं रहे। ऐसे कर्मनि की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जान, इस प्रकार से कर्मों का वो बंध भी दिखा दिया, अनादिकाल से कैसा बंध चलता है, नवीन बंध कैसा होता है वो भी दिखा दिया, उनका उदय कैसा आता है ये भी दिखा दिया, और सत्ता रूप अवस्था कैसी होती है ये भी यहाँ पर दिखाया।
तहाँ समय समय प्रति, अब ये थोड़ी सी सिद्धांत की बात है, समय समय प्रति एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं। एक एक समय, प्रत्येक समय में कितने कर्म परमाणु बंधते हैं, क्या है गिनती, उस गिनती का नाम है समय प्रबद्ध मात्र। अब ये समय प्रबद्ध मात्र क्या होता है, ये केवल ज्ञान गम्य टर्म है। समय प्रबद्ध मात्र का मतलब एक समय में जितने बंधते हैं वो समय प्रबद्ध। तो लेकिन कितने, ये वो तो केवल ज्ञानी जानते कितने का क्या हिसाब, कोई गिनती थोड़ी ना उसकी, अनंत परमाणु आता। तो एक समय प्रबद्ध मात्र का मतलब एक समय में बंधने वाले वो कर्म, उनकी संख्या या उनके प्रदेश। तहाँ समय समय प्रति एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधे हैं, एक समय प्रबद्ध मात्र निर्जर है। ये गजब हो गया यार, क्या जितने बंध रहे हैं उतनी ही निर्जरा होती। एक समय प्रबद्ध मात्र बंधे और एक समय प्रबद्ध मात्र निर्जरित हो, और ड्योढ़ गुण हानि करी गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता रहेगी। फिर सत्ता कितनी रहती है, 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध। अरे वो अलग चीज है, षटगुणी हानि की बात नहीं यहाँ पे। तो 1.5 गुण हानि से गुणित है ना, 1.5 गुणा हानि से गुणित है ना। ये कर्णानुयोग का विषय है और बारीक है, ठीक है ना। इसको सिर्फ ये परिभाषात्मक रूप से समझ लो कि भाई इतने तो बंधते हैं हमेशा, इतने हमेशा खिरते हैं, और 1.5 गुणी हानि से गुणित कर्म सत्ता में, ठीक है, ऐसे सत्ता रहते हैं। सो इनका विशेष आगे कर्म अधिकार विषय लिखेंगे, कहाँ जानना। अब आपके दिमाग में आ रहा हो ये क्या है, 1.5 गुणी हानि से गुणित क्या है, तो ये तो टोडर मल जी लिखते कर्म अधिकार में तो अपन समझ पाते है ना। अब मुझे भी इसका ज्यादा कुछ विशेष है नहीं, तो मैं क्या बताऊं। एक सामान्य कथन है कर्णानुयोग का, है ना, 1.5 गुणी हानि से गुणित, वो कितना कैसा क्या बैठता है, उसके लिए आपको बारीक गणित जाननी पड़ेगी। वो तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में देखना, ठीक है ना, यहाँ अपने को उस विषय पे बात नहीं करनी। तो टोडरमल जी ने देखो एक ये यहाँ पे निशान लिया, क्या आगे एक कर्म अधिकार भी लिखते हो, लेकिन कर्म अधिकार आया ही नहीं, अपने 9 अधिकारों में तो है ही नहीं, तो आगे कहीं लिखते, लेकिन रह गया वो विचार, वो विचार वैसा का वैसा ही रह गया, पूरा नहीं हो पाया। चलिए आगे देखते हैं अब, ये तो हो गया पूरा। अब द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का कैसा क्या स्वरूप है, और उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ये थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। बहुरी ऐसे यह कर्म है, सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्य ने करी निपजाया कार्य है, ताते ताका नाम द्रव्य कर्म है। क्या टोडरमल जी की देखो समझाने की शैली, और बिल्कुल बता रहे हैं। पहले पढ़ देता हूँ इसको फिर चर्चा करते हैं। बहुरी मोह के निमित्त मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव का परिणाम है, सो अशुद्ध भावनी करी निपजाया कार्य है, ताते या का नाम भाव कर्म है। सो द्रव्य कर्म के निमित्त ते भाव कर्म होई, और भाव कर्म के निमित्त ते द्रव्य कर्म का बंध होई। बहुरी द्रव्य कर्म ते भाव कर्म, भाव कर्म ते द्रव्य कर्म, ऐसे ही परस्पर कारण कार्य करी संसार चक्र विषय परिभ्रमण हो है। इतना विशेष जानना, तीव्र तीव्र मंद बंध होने ते व संक्रमण आदि होने ते व एक काल विषय बंध्या अनेक काल विषय व अनेक काल विषय बंधे एक काल विषय उदय आवने ते काहू काल विषय तीव्र उदय आवे, तब तीव्र कषाय होई, तब तीव्र ही नवीन बंध होई, और काहू काल विषय मंद उदय आवे, तब मंद कषाय होई, तब मंद ही बंध होई। बहुरी तीन तीव्र मंद कषायनी ही के अनुसार पूर्वबद्ध कर्म कर्म पने का भी संक्रमण अधिक होई तो होई, या प्रकार अनादिते लगाए धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म
वा भाव कर्म की प्रवृत्ति जाननी। आगे नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति वो आगे देखेंगे अपन, अभी तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या कर बहुरी ए से यह कर्म है ना, ए से तो ये कर्म है। अच्छा, समय प्रबद्ध के संबंध में ऐसा है, सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा, उसको समय प्रबद्ध कहा है। तो ये तो उसको समझाने के लिए कहा होगा, क्योंकि समय प्रबद्ध शब्द तो एक समय में कितने बदलेंगे, है ना, ऐसा उसका आशय निकलता है। बाकी ये उसको समझाने के लिए ऐसा आता है, सही है। सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा, देखिए, है ना, वो टेक्निकल एक टर्म है, मतलब यूँ समझ लो एक अपना विशेष शब्द है कर्णानुयोग का, उसको उसी दृष्टि से समझेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, तो ऐसे ये कर्म है। सो अम, सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्य निकरी निपजाया कार्य है, ताते ताका नाम द्रव्य। ज्ञानावरणादि का नाम द्रव्य कर्म क्यों? कि पुद्गल द्रव्य 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 का किया हुआ कार्य वो द्रव्य कर्म, भाव का किया हुआ कार्य वो भाव कर्म। कितनी सीधी परिभाषा होगी। जो द्रव्य स्वयं कर्म रूप परिणमता है उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। जो भाव कर्मों के आने में निमित्त बनता है उसे भाव कर्म कहते हैं। ये उसी से निकली हुई परिभाषा, कितना सीधा हो गया। ये तो लोग चक्री होते रहते हैं इसमें कि द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है। टोडरमल जी ने और सीधा किया क्या, परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से निपजाया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम द्रव्य कर्म। किनका? ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी किसने बनाए? कौन है ज्ञानावर्णी रूप बना? कि भाई वो तो पुद्गल है ना। अनंत पुद्गल परमाणु अनंत पुद्गल द्रव्यों के द्वारा किया हुआ कार्य है वो, इसलिए उनका नाम द्रव्य कर्म। बहुरी मोह के निमित्त थे, मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव का परिणाम। मोह के निमित्त से जीव के ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं। सो अशुद्ध भाव करी निपजाया कार्य, अशुद्ध भाव करी निपजाया, भाव के द्वारा पैदा किया कर्म, है ना, भाव के द्वारा पैदा किया हुआ कार्य है, ताते वा का नाम भाव कर्म है। स्पष्ट है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। मुझे नहीं लगता इससे सीधी परिभाषा कहीं और, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की। पुद्गल अनंत पुद्गल द्रव्यों का कार्य द्रव्य कर्म, अशुद्ध भावों का कार्य अशुद्ध भाव रूप कार्य भाव कर्म है। कितनी सीधी कर दी और सिस्टम भी बता दिया। सो द्रव्य कर्म के निमित्त थे भाव कर्म हो। इधर तो ऐसे कर्म का उदय आता है, उसके निमित्त से जीव के ऐसे परिणमन होता है, भाव कर्म होने लग जाता है। और भाव कर्म के निमित्त थे द्रव्य कर्म का बंध हुई। ये क्या हुआ, ये चेन चल पड़ी। बहुरी द्रव्य कर्म थे भाव कर्म थे द्रव्य कर्म, ऐसे ही परस्पर कारण कार्य भाव करी संसार चक्र विषय परिभ्रमण। ऐसे ही ये संसार चक्र में परिभ्रमण होता रहता है। कैसे? द्रव्य कर्म का उदय आता है, ये भाव कर्म करता है, भाव कर्म के चक्कर में फिर वापस से द्रव्य कर्म बन जाता है, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म हो जाते हैं, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म होता है। क्रम कहाँ टूटेगा, टूटता है। यहाँ पे अभी तो सिर्फ ये सिस्टम बता रहे हैं, हाँ, बंधन का बता रहे हैं ना, आगे आएगा विशेष खुलासा। तो टोडरमल जी ये दो प्रकार की जो ये साइकिल चली, इसमें एक तीसरा एंगल और घुसाएंगे, और वो तीसरा एंगल जो है वो जीव की तरफ से, तो वहां पे तोड़ने का मौका बनेगा, उसकी चर्चा तो आगे आएगी। विचार चल रहा है। हाँ, अभी तो नया बंधन कैसे होता है ये बता रहे हैं, है ना, और उस बंध के कारण फिर भाव कैसे होते हैं वो बता। और परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है, द्रव्य कर्म भाव कर्म का निमित्त है, भाव कर्म द्रव्य कर्म का निमित्त है। परस्पर में निमित्त निमित्तिक। इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंध होने ते व संक्रमण आदि होने ते व एक काल विषय बंध्या अनेक काल विषय व अनेक काल विषय बंधे एक काल विषय उदय आवने ते। ये पहले ये समझ लो क्या कहा,
तीव्र मंद बंद हुआ, है ना, कभी तो तीव्र बंद हुआ, कभी मंद बंद हुआ, या मान लो संक्रमण हो गया, पलट गई कर्मों की दशा, या एक काल में बंधे हुए अनेक काल में उदय में आ, देखा था अपन ने, एक साथ एफडी कराई थी अलग अलग टाइम की, अथवा एक साथ वो चेक दिए थे लेकिन अलग अलग टाइम के। या अनेक काल विषय बंधे एक काल विषय उदय आवने थे, अलग अलग टाइम पर बांधे लेकिन उदय काल एक ही, ऐसा। काहू काल विषय तीव्र उदय आवे, है ना, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि अलग अलग टाइम पे मान लो जैसा भी बांधा है, अब उनका सबका अनुभाग तो मिलकर के आएगा ना, उदय तो एक साथ हो रहा है, तो उदय एक साथ होता है तो कभी तो वो तीव्र उदय लगता है, तीव्र उदय होता है। और काहू काल विषय तीव्र उदय आवे तब तीव्र कषाय, क्या हुआ, अनुभाग तीव्र हुआ, उसके उदय में इसको कषाय भी तीव्र हुआ, तब तीव्र ही नवीन बंद हुई, ये चेन चल पड़ी, है ना, अलग अलग समय में बांधा था, या किसी का तो संक्रमण हुआ, किसी का उत्कर्षण हुआ, किसी का अपकर्षण हुआ, एक समय में बांधा था या कुछ भी हुआ, ये सारी दशा मिलकर के जब एक साथ तीव्र रूप से उदय में आई तो उस समय इसके तीव्र कषाय रूप भाव हुए, और जब तीव्र कषाय रूप भाव हुए तो नया बंध फिर से कैसा होगा, जब तीव्र बंध होगा, फिर ये उसके उदय में तीव्र कषाय रूप भाव करें, फिर वापस से तीव्र बंध होगा, ये सिस्टम चले। और काहू काल विषय, और किसी काल में ऐसा भी होता है कि मंद उदय आवे तब मंद कषाय हो, है ना, ठीक है, अनुभाग तो सबका मिल के आ रहा है, तो अब उस अनुभाग में अगर तीव्रता है तो उधर तीव्र उदय आने से तीव्र बंद होता, तीव्र भाव होते हैं, तीव्र कषाय रूप, और वहां पे तीव्र ही बंद होता है। और अगर वो मंद उदय आए तो इधर मंद कषाय होती है, और मंद कषाय में बंद भी नया मंद ही होता है, बहुरी। तिनी तीव्र मंद कषायनी ही के अनुसार पूर्वबद्ध कर्मणि का भी संक्रमण आदि होई तो होई, ये गजब सिस्टम। पहले भी ऐसा हुआ और फिर बाद में ऐसा उदय काल आया, उदय हुआ और फिर वापस इसके ऐसे भाव हुए, अब इन भावों के बीच में ही थोड़ा बहुत कुछ ये तीव्र मंद करे तो वहां पे कभी संक्रमण, कभी उत्कर्षण, कभी अपकर्षण, ये सब भी होई तो होई, हो जाए तो हो जाए, जरूरी नहीं कि हो, जीव भाव के निमित्त से होगा, इतनी बात है। या प्रकार अनादि ते लगाए धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म व भाव कर्म की प्रवृत्ति जाननी, इस प्रकार से ये अब यहाँ प्रकरण खत्म हुआ है, जो अनादिकाल से कर्मों का संबंध दिखाया था ना, अनादिकाल से जो संबंध दिखाया गया वो प्रकरण यहाँ समाप्त होता है कि अनादिकाल से लगा करके वर्तमान तक ये जीवों की द्रव्य कर्म की और भाव कर्म की ऐसी परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली प्रवृत्ति जानना चाहिए। हाँ, आगे तो नो कर्म का स्वरूप दिखाएंगे, अभी तो द्रव्य कर्म भाव कर्म का दिखाया है कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म परस्पर में कैसे संबद्ध हैं, ये दिखाया। अब नो कर्म का इसमें क्या रोल है, नो कर्म किसमें निमित्त बनता है, या नो कर्म में कौन निमित्त बनता है, इसकी चर्चा तो आगे आएगी, वो कल करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।